इन्फोलामा इकबाल ने भी बताया था ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो है पैरहन इसका वो मजहब का कफन है। इंटरनेशनल थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने बड़ा वक्त डाला हुआ पूरी दुनिया को। अगर आप देखें तो दाएं बाएं पूरी दुनिया हिला के रख दी है। जब से वो आए हैं कोई ना कोई नया शगुफा डेली आए दिन नमूदार हो जाता है। देखिए हंसी है, कभी टैरिफ कम कभी टैरिफ ज्यादा। सुना कि 500 लोग हैं जो कि डिस्टर्ब हुए हैं, जो कि बिलियनर लोग थे जो डिस्टर्ब हुए हैं उसके टैरिफ अप डाउन करने की वजह से। हसन साहब असल में इस पर क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं बताऊं हसन साहब, असल में पता क्या, नेशनलिज्म जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, नेशनलिज्म कौमें बना भी देता है और नेशनलिज्म कौमें खा भी जाता है। दूसरी जंग अजीम का नेशनलिज्म का नारा हिटलर साहब ने लगाया और पूरा यूरोप आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आपने 2 जंगों ने 10 करोड़ इंसानों को लुक़मा अजल बना दिया। दूसरी जंग अजीम के ऊपर अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका तो आपने 2 शहरों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। 1 मिलियन लोग बुखारात बन के उड़ गए। किसकी नजर हो गई? नेशनलिज्म, कौम प्रस्ती। कौम प्रस्ती कौमों को तबाही के दहाने पे ले जाती है, क्योंकि आप ये लोगों को बता देते हैं कि आप सुपीरियर हैं, बाकी सब। इन्फोलामा इकबाल ने भी बताया था ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो है पैरहन इसका वो मजहब का कफन है। कफन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बड़ा मतलब ठीक है। शर्मगेज। देखिए 21वीं सदी की दूसरी और तीसरी दहाई में जो नेशनलिज्म का नारा लगा ना, यूरोप से लेके एशिया तक, वो 3 लोगों ने लगाया। अमेरिका में 2016 में ये नेशनलिज्म का नारा लगा, ट्रंप ने लगाया, ठीक हो गया, और बरशेक लाद है नेशनलिज्म के सबसे पहले अमेरिका। पाकिस्तान में ये नारा आपके पीटीआई जो खान साहब ने लगाया। नहीं, उससे पहले भी लग गया सर, जो जिंदा है। नहीं, इमरान खान साहब ने लगाया, इमरान खान साहब ने लगाया कि सबसे पहले पाकिस्तान। और इंडिया में ये नारा मोदी ने लगाया। और ये नेशनलिज्म की 3 बड़ी एग्जांपल्स हैं। आपको जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए इसके ऊपर रिसर्च करें कि ये 3 लीडर्स थे जिन्होंने नेशनलिज्म का नारा लगाया और इक़्तिदार में आए। ठीक है, इनमें ट्रंप साहब ने तो तबाही फेर दी ना, और दूसरी जो मुद्दत में आए हैं उन्होंने वो ऐसा टैरिफ लगाया है कनाडा को। तो उन्होंने कहा कनाडा मेरा सूबा है। 51 जो 51 प्रोविंस है, ये 50 मेरे सूबे हैं, ये 51 ये रही दुनिया ही मेरा सूबा है। हाँ, ये भी मेरा है। उन्होंने जो टैरिफ लगाया इससे बड़ी दुनिया के अंदर अनरेस्ट पैदा हुई है। दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स है उनके अंदर बड़ी अनरेस्ट है। आप ये देखें, टेस्ला लोगों ने दुनिया के अंदर चलानी शुरू कर दी है। वो दुनिया के जो अमीर तरीन लोग थे, अभी एप्पल कंपनी को 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस टैरिफ की वजह से। देखिए टैरिफ लगेगा, आप चीजें बढ़ाएंगे। सिंपल सा सादा सा आपको लिया बयान करते हैं। आपने मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए लगा दिए कि पहले मैं 10 रुपए में बेचा था, अब ये 60 रुपए की बिकेगी। मुझे एक चीज बताएं हसन साहब, टैरिफ जब लगा तो दूध में खरीदने गया तो पैसे तो मैं पे कर रहा हूं ना, पैसे तो उतने ही पॉकेट में। नहीं, आप बात को फॉलो करें, मेरी ऑडियंस को समझने में जरा। टैरिफ लगा, पाकिस्तान टैरिफ लगा देता है अमेरिकन मसनूआत के ऊपर। तो जो टैरिफ लगा, जो चीज मैं अमेरिकन खरीदने गया, जो चीज पहले $10 की थी अब मैं $15 की खरीद रहा हूं, तो वो जो $5 है वो गवर्नमेंट दे रही है। वो कौन दे रहा है? वो मैं दे रहा हूँ, एंड कंज्यूमर दे रहा है ना। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? ये तो गोरख धंधा है ना। ट्रंप साहब ने दुनिया को ऐसे गोरख धंधे में फंसा दिया जी, टैरिफ इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा दो। देखिए इससे पहले क्या अमेरिका चल नहीं रहा था क्या? इससे पहले जो हुकूमतें हैं वो चल नहीं रही थी। यूएसएड प्रोग्राम चल रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका उन्होंने बंद किया, कितनी कितनी जॉब। अभी उन्होंने ये जो अब कहते हैं जी, ट्रंप साहब ने कहा जी इलान साहब को कि आप जो है ना वो एडवाइजरशिप छोड़ दें। भाई एडवाइजरशिप क्या छोड़ दें? लोगों ने आपके ऊपर तबाही कर दी है, तनकीद की। उन्होंने कहा आपने किसको रखा है? वो कहते हैं इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें, इनको भी निकाल दें, उनको भी निकाल दें। ठीक हो गया। ये भी पॉलिटिक्स हो रही थी। तो इलॉन मस्क साहब ने रिजाइन कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। उनकी जो कंपनी थी उनका भी जो प्रॉफिट था वो नीचे आया। इससे जो ये ट्रंप साहब ये जो काम कर रहे हैं, इससे दुनिया का भला नहीं होगा, इससे तिजारती जंग बढ़ेगी। और जब तिजारती जंग बढ़ती है तो जो कौमें थोड़ी सी सस्टेन होती हैं, जो मौशतें थोड़ी सी मजबूत होती हैं, वो तो सस्टेन कर जाती हैं। और जो हमारे जैसी मौशतें होती हैं वो फिर डूब जाती हैं, उनका जो ना वो तबाही के दहाने पे पहुंच जाते हैं। और ट्रंप साहब का ये जो इक़दामात हैं, यकीनन ये दुनिया को तिजारती जंग की तरफ ले जाएंगे। और जब तिजारती जंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली अनरेस्ट के बाद
फिर जो है दूसरी जंग भी स्टार्ट हो जाती। तो ये जो टैरिफ का सिलसिला है ना, इससे हुकूमतों को तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अवाम उन्नास को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली पैसे उन्हीं की जेब से जाए। मुझे और आज़म साहब को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।